है और आज के लेक्चर में प्रॉपरली हम इन डिवाइसेस का जिक्र करेंगे जिन डिवाइसेस को हमने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिकल्स में यूज़ करना है। जैसा कि आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमने जो सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स करने हैं वो मोस्टली या यूं कह लें कि 100% बल्कि तो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स हमारे सर्किट बेस हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हैं। तो उसके अंदर हमने बार बार जिन डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करना है लाइक गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है या एम मीटर है या फिर रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट पर्टिकुलर डिवाइसेस लाइक पोटेंशियोमीटर है या हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज है या हमारे पास फोटो सेल का प्रैक्टिकल है। आज हम देखेंगे कि उन तमाम के तमाम डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, वो कैसे वर्किंग करेंगी, उनको किस किस प्रैक्टिकल में हमें यूज़ करना है और उनको कैसे हम अपने सर्किट में अटैच करेंगे। आज का प्रैक्टिकल बेसिकली हमारे सेकेंड ईयर के जो डिवाइसेस हैं या जो ऑपरेटर्स हैं उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन अपने ऑपरेटर्स को, अपने सर्किट्स को कि हम कैसे किस किस डिवाइस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली डिवाइस है जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। ये हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5000 ओम। यहाँ पे जो कीज आप लगी हुई देख रहे हैं, हर की के रेलेवेंट आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं, 5000, 2000, 1000, 500, 200। ये इन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जैसे ही आप किसी सर्किट में लगे हुए इस की को निकालेंगे बाहर, उस की के निकालते ही वो रेजिस्टेंस आपके पास ऐड हो जाएगी। मींस अगर मैंने ये की निकाली है तो इस वक्त मैंने 200 ओम की रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया है अपने सर्किट में। यहीं पे आपके पास एक की ऐसी भी लगी हुई है जो कि INF को शो कर रही है। इसका मतलब है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इस की को हम कभी भी ऑपरेटर्स में लगे हुए नहीं निकालते क्योंकि इस की निकालते ही आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी और आपके सर्किट में से करंट पास नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास दो नोब्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप हमेशा अपने सर्किट की वायर्स को अटैच करेंगे। ये है हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये है हमारे पास लो रेजिस्टेंस बॉक्स। जिस तरह के हमारे पास पहले एक बॉक्स था वो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स था, ये हमारा लो रेजिस्टेंस बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अगर आप देख सकें तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस 500 ओम या 1000 ओम तक मौजूद है, इससे आगे की नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह एक INF की अटैच है जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करती है। इसको भी हम कभी सर्किट में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास वैसी कीज लगी हुई हैं और जितनी भी रेजिस्टेंस को हमने ऐड करना है अपने सर्किट में उस की को हम निकाल दिया करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। यहाँ पे भी हमारे पास उस तरह से दो नॉब्स लगी हुई हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी वायर्स को अटैच करने के लिए। ये डिवाइस है आपकी गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। बेटा याद रखें मैंने वर्ड यूज़ किया है प्रेजेंस ऑफ करंट। ये करंट की प्रेजेंस को शो करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि उसको मेजर करने के लिए। किसी सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है ये उसे मेजर नहीं करता, लेकिन क्या सर्किट में करंट पास हो रहा है ये उसको डिटेक्ट ज़रूर करता है। अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में मिडिल पे 0 है और राइट और लेफ्ट पे आपके पास 30-30 डिवीजन शो हो रहे हैं। इस डिवाइस को हम यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में। जैसा कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल होगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला, उसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हमने इसी गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के लिए 3 नोब्स लगी हुई हैं। ये लेफ्ट मोस्ट जो ब्लैक कलर में आपको शो हो रही है इसको हमेशा हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल। मिडिल वन को हमने हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है और आपकी जो राइट टॉप मोस्ट है वो ग्राउंडेड होती है, उसको हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे अपने किसी भी सर्किट में। ये डिवाइस है वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट। जैसा कि आप इस डिवाइस में भी देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो निडल है वोल्ट मीटर की वो 0 पे फिक्स है, जबकि इसके राइट साइड पे 15 नंबर ऑफ डिवीजन हैं
और लेफ्ट साइड पे -5 तक। जबकि निचली साइड पे अगर आप देखें तो 0 से 3 तक और 0 से -1 तक शो हो रहे हैं। ये दो तरह की मेजरमेंट्स कर सकता है, 0 से 15 वोल्ट तक भी मेजर कर सकता है और 0 से 3 वोल्ट तक भी मेजर कर सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने अपने सर्किट में उसे कहाँ पे और किस तरह से अटैच किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें भी गैल्वेनोमीटर की तरह 3 नॉब्स बनी हुई हैं। इसमें यहाँ पे भी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट जो है नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं हमेशा। मिडिल वन के अक्रॉस यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है, इसलिए अगर आप अपनी वायर यहाँ पे अटैच करेंगे तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगी वो 0 से 3 वोल्ट तक मिलेगी। जबकि लेफ्ट मोस्ट जो आपकी नोब है उसके डाउन पे 15 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर अपनी वायर आप पॉजिटिव वाली यहाँ पे अटैच करते हैं तो आपको वोल्टेज जो मेजरमेंट करके देगा वोल्ट मीटर, वो 0 से 15 तक करके देगा। ये डिवाइस है एम मीटर एंड एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। जी, ये वो डिवाइस है जो बेसिकली किसी भी सर्किट में मेजर की क्वांटिटी को मेजर करती है कि आपके सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। अगर हम इसको भी बखूबी देखें ज़रा गौर से तो हमारे पास यहाँ पे भी वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर की तरह वही 3 नॉब्स हैं और वैसे ही नीडल मूव करती है। और आपके पास ये जो नीडल इस वक्त शो हो रही है एम मीटर में वो 0 पे शो हो रही है। और आप देख सकते हैं कि आपका ये एमीटर 0 से लेके 3 एम्पियर या -1 और 0 से लेके 0.6 या -2 एम्पियर तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है। यहाँ पे भी हमारे पास वही 3 नॉब्स हैं, तो अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम हमेशा एमीटर के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी वायर को तो हमारा ये एमीटर, जैसा कि आप इस नॉब के अंडर देख सकते हैं, 0.6 एम्पियर तक के करंट को मेजर करेगा। लेकिन अगर हम अपनी वायर को 3 एम्पियर वाली नॉब के साथ अटैच करते हैं तो हमारा यही एमीटर 0 से लेकर 3 एम्पियर तक की करंट को मेजर करके देगा। ये हमारी वन वे की है जो कि हमारे सर्किट में मेक और ब्रेक के लिए यूज़ होती है। जैसा कि हमारे घरों में स्विचेस लगे होते हैं, हम स्विचेस को ऑन ऑफ करके घर में फ़ैन या लाइट ऑन करते हैं, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये वन वे की का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप इस की को निकाल देंगे तो आपके सर्किट में से करंट पास होना बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप की को लगाएंगे तो आपका सर्किट क्लोज होगा। इसी तरह ये हमारे पास 2 वे की है। ये हमारे ऐसे सर्किट में यूज़ होती है जहाँ पे हमें हाफ सर्किट में एट अ टाइम करंट को पास करवाना होता है, हाफ सर्किट में करंट को ऑफ रखना होता है। अगर हम देखें हमारे पास ये 2 कीज़ लगी हुई हैं और इन 2 कीज़ में से हमें 2 सर्किट यूज़ कर रहे होंगे हम, तो अगर हम मुझे राइट सर्किट में से करंट को ऑफ करना है तो मैं इस की को निकाल दूंगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो भी सर्किट मेरा मौजूद है उसमें सारे का सारा करंट हमारे लेफ्ट सर्किट में मूव कर रहा होगा, और अगर मैं इस की को लगा दूंगा तो हमारा पूरे का पूरा करंट दोनों सर्किट में सर्कुलेट कर रहा होगा। ये हमारे पास बैटरी बॉक्स है जो हमारे पास सेल्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम सेल्स लगा के इस सर्किट में इनको यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास सेल्स हैं, इन सेल्स को यूज़ करते हैं हम अपनी बैटरी बॉक्स में, ये सेल बॉक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पावर सप्लाई है जो कि बिल्कुल वही काम करती है जो कि हमारे पास ये बैटरी बॉक्स या सेल बॉक्स कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये हमारे पास पावर सप्लाई में हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पे हम करंट, वोल्टेज, वट एवर वी वांट टू फाइंड आउट, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने सर्किट के साथ। और यहाँ पे हमारे पास ये जो नॉब है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अब जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और ये आपकी पावर सप्लाई मैक्सिमम 2 एम्पियर तक के करंट को आपको प्रोवाइड कर सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने सब कुछ। इसकी इनपुट 220 वोल्ट है जो कि अल्टरनेटिंग करंट, AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, उसको शो करती है। आउटपुट में ये आपको 0 से 12 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट तक दे सकती है, जबकि मैक्सिमम करंट इसका 2 एम्पियर इसकी कैपेबिलिटी है जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है इस पावर सप्लाई पे। ये बटन आपके ऑन ऑफ के लिए है। अगर आप इस 0 पे से रखते हैं तो ये ऑफ है, और अगर आप इसे ऑन करना चाहें तो आप इसे ऑन कर सकते हैं।
ये लाइट आपको ये बताएगी कि अगर लाइट ऑन है तो आपकी पावर सप्लाई इस वक्त करंट फ्लो कर रहा है पावर सप्लाई में से, आपकी पावर सप्लाई अटैच है। अगर ये ऑफ होगी तो आपकी पावर सप्लाई भी ऑफ होगी। इस डिवाइस का नाम है जॉकी, और ये डिवाइस हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्लाइड वायर ब्रिज के प्रैक्टिकल के अंदर। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे, जिसमें हमने इसको स्लाइड करना होता है वायर के ऊपर लाइक दिस, और फाइंड आउट करना होता है अपने डिफ्लेक्शन या हाफ रिफ्लेक्शन या फुल डिफ्लेक्शन मेथड में भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर की, वहाँ पे हम इस जॉकी का इस्तेमाल करते हैं। और इस जॉकी के साथ इस पॉइंट पे हमारे हम वायर अटैच करते हैं, जो वायर हमारी बेसिकली गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के हमारे मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स हैं, बल्कि कहें तो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो उससे सेकेंड ईयर के हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं उनके लिए हमें वायर्स की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह की वायर्स यूज़ करते हैं जिनको हम सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बात का ख्याल रहे, कोशिश ये करें कि थिक वायर यूज़ करें, क्योंकि जब तक हम थिन वायर्स यूज़ करेंगे उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से आपके सर्किट में वो रेजिस्टेंस ऐड होती है। और जब भी आप वायर यूज़ करने जा रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल नई वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनके जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप सैंड पेपर से रब करें। रब क्यों करें कि आपको आइडिया होगा कि ऑब्वियसली हमारी वायर्स मेटेलिक होती हैं, कंडक्टर होती हैं, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से या ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी होने की वजह से एयर में भी इनके ऊपर ऑक्सीडाइज लेयर अटैच हो जाती है, जो कि खुद एक रेजिस्टेंस को ऐड करती है। तो जब भी आप इनको अपने सर्किट में अटैच कर रहे हैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, तो इनको सैंड पेपर से रब करें, ताकि अगर इनके ऊपर ऑक्सीडेशन लेयर है तो वो रिमूव हो जाए और ये प्रॉपरली सर्किट में अटैच हो सके। ये हमारा ऑपरेटर्स है नियॉन फ्लैश लैंप का, और नियॉन फ्लैश लैंप में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे रिस्पॉन्स टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नोब जो अटैच की गई है उसके साथ हमारे पास ये नंबर्स अटैच हैं 0 से लेकर 10 तक, और हर एक नंबर बेसिकली मेगा ओम की रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। इस वक्त अगर ये नॉब 0 पे है तो इस वक्त मैंने अपने इस नियॉन फ्लैश लैंप के बॉक्स में 0 रेजिस्टेंस को ऐड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस नॉब को 1 पे लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है मैंने 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे लगा हुआ ये जो बल्ब है उसके ब्लिंक करने की टाइमिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली ऑपरेटर्स है आपके पास करंट और कैपेसिटेंस के बिहेवियर को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। डिफरेंट माइक्रोफैरड में कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे आपको एक एमीटर भी शो हो रहा है जो कि बेसिकली आपको मिली एम्पियर में करंट मेजर करके देगा। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप ये नॉब्स को प्रेस करते हैं, जिस नॉब को प्रेस करके रखेंगे उतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर इस सर्किट में ऐड होगा और उसके मुताबिक आपका जो करंट है वो वेरी करेगा। जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे या इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपका करंट भी इंक्रीज होगा। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, और हमारे जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर हम इस ऑपरेटर्स को 2 बार यूज़ करेंगे या 2 जगह पे इस्तेमाल करेंगे। एक जब हमने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी बार जब हम सेल की ईएमएफ को मेजर करते हैं तब हम इस पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, और इस ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं किसी वायर की अननोन रेजिस्टेंस को। इन 2 नोब्स पे हम अपनी अननोन वायर को अटैच करते हैं जिसकी हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है, और इन 2 नोब्स के ऊपर हम अपने रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, और ये मिडल नोब पे हम अपनी जॉकी को अटैच करते हैं और इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इस वायर की अननोन रेजिस्टेंस क्या होगी।
स्टूडेंट्स, आपने आज देखा, आज का हमारा इंट्रोडक्शन था जी इन उन डिवाइसेस या उन ऑपरेटर्स का या इक्विपमेंट का जो हमने यूज़ करने हैं अपने सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में। और उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि हमने इन डिवाइसेस को कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे यूज़ करना है। और नेक्स्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो-जो प्रैक्टिकल हम करते चले जाएँगे, आप लोगों को पता चलता चला जाएगा कि हमने इन डिवाइसेस को कैसे यूज़ किया और इनको कनेक्ट